तो दिस इज़ आदित्य जोशी। और पहली बात तो मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा, मैं इतने टाइम से एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया में और यूट्यूब में। लेकिन इन दिस वीडियो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करने वाले हैं। देखो क्या हो रहा है, बच्चे छोड़ रहे हैं फिलीपींस को और बहुत ज़्यादा अमाउंट में बच्चे छोड़ रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, न्यू न्यू सर्कुलर्स सरफेस होते जा रहे हैं, एजेंट्स भेज रहे हैं, एडवाइजर्स भेज रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चों के कॉलेज अथॉरिटीज़ ये फॉरवर्ड कर रहे हो। तो उनमें से एक सर्कुलर मेरे हाथ लगा जो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। अब ये सर्कुलर आपको दिख रहा है, जो कि साफ आपको दिख रहा होगा, एक नोटिस है जो अपेरेंटली चेड के द्वारा आया है। ये नोटिस ये कह रहा है कि हमें लाइसेंस मिल जाएगा, हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस नोटिस की लास्ट लाइन को देखो, जो अब मैं आपको जूम इन करके दिखा रहा हूँ। इस लास्ट लाइन में क्या लिखा है, इस लास्ट लाइन का मतलब क्या है, लोग ये नहीं समझ पा रहे। इस लास्ट लाइन में आप देखोगे 1959 का लॉ लिखा है। इसका मतलब ये है 1959 के लॉ के अनुसार। अब 1959 का लॉ क्या है, तो दिस 1959 का लॉ स्टेट्स अबाउट रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। वो भी आपको यहाँ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। इसका 9th टेस्टामेंट ये है कि जिन कंट्रीज के साथ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है उनके लिए ये न्यू नोटिस वैलिड है और उन पे ही एप्लीकेबल है। इसका मतलब इंडिया पे नहीं है, क्योंकि इंडियंस फिलिपिनोज को लाइसेंस नहीं देते, तो फिलीपींस इंडिया को अभी लाइसेंस नहीं देगा। तो हम कहाँ आ गए, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। हम वही घूम के आ गए कि हमें लाइसेंस नहीं मिल पा रहा क्योंकि रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है। तो इस नोटिस को नल एंड वॉइड ही समझो आप। तो कुल मिला के अगर बॉटम लाइन समझाएं आपको, तो अभी भी लाइसेंसिंग इशू सॉल्व नहीं हुआ है। अगर लाइसेंसिंग इशू सॉल्व हो जाता तो पहली बात वो क्लियर कट बताते आप लाइसेंसिंग एग्जाम कब दोगे, रिजल्ट कब आएगा और नेक्स्ट में अपेयर कब होगे। सेकेंडली वो ये भी बताते कि अगर लाइसेंस मिलेगा तो वर्किंग लाइसेंस होगा कि खाली ऑन पेपर लाइसेंस होगा, या आप वहाँ वर्क करोगे लेकिन वहाँ अर्न नहीं कर सकते, ऐसा कुछ होगा। तो अभी सारी बातें चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि ऐसा होगा कि वहाँ लाइसेंस मिल जाएगा, वहाँ प्रैक्टिस करोगे लेकिन वहाँ पैसे नहीं ले सकते, इनकम जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन ये सब रिटर्न दिखाओ ना। देखो, बात मुंह बोली बातों में अभी विश्वास नहीं कर सकते हैं। एक सेकेंड चीज़ ये है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं ड्यूरेशन कितनी बढ़ेगी। देखो 1.5 ईयर्स का BS जा चुका है, वो छोड़ो, उसके पैसे भी गए, वो टाइम भी चला गया। जिन बच्चों का अभी मार्च 2023 में MD चालू हुआ है, और मैं मार्च 2023 कह रहा हूँ, मैं सितंबर इनटेक नहीं कर रहा हूँ, मैं बैक डेटेड एडमिशन नहीं कह रहा हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है क्योंकि अभी सिया सर्टिफिकेट नहीं आया। CEA करके एक सर्टिफिकेट होता है जो चेड इशू करता है, जो बोलता है येस दिस चाइल्ड इज एन MD और इसका MD चालू हो गया है। तो अभी तक सिया सर्टिफिकेट के लिए इन लोगों ने अप्लाई भी नहीं किया है, तो इसका मतलब मार्च 2023 से काउंटिंग चालू होगी। अब मार्च 2023 में जो MD में जाएगा उसका 5.5 साल का तो MD हो गई, जिसमें 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल की क्लर्कशिप होनी है। उसके बाद आप लाइसेंसिंग एग्जाम में बैठोगे। लेकिन ये बात ध्यान में रखो, अगर मार्च इनटेक में एडमिशन हुआ, मार्च में एडमिशन हुआ, तो 5.5 साल अगर कट टू कट चलता है, जबकि फिलीपींस में कट टू कट नहीं चलता है, तो सितंबर में आप पास आउट होंगे। अब सितंबर वाले ईयर में दिसंबर में आप नेक्स्ट नहीं दे सकते, क्योंकि अगले साल मार्च में आपको लाइसेंसिंग एग्जाम देना होगा और अगले साल दिसंबर में आप नेक्स्ट दोगे, तो 1.5 ईयर वहां बढ़ गए। तो अभी से 5.5 साल प्लस 1.5 ईयर, ठीक है, तो 7 साल अभी हो गए और 1.5 जो चले गए वो अलग। तो अब आप खुद कैलकुलेट करो कितनी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी फिलीपींस में। फिर इंडिया में 1 साल की इंटर्नशिप और करनी पड़ेगी नेक्स्ट 1 के बाद। ये बात दिमाग में रखना कि नेक्स्ट 1 सिर्फ क्लियर नहीं करना है, एक अच्छा स्कोर लाना है अगर आपको PG इंडिया में करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था, और ये टाइम सेंसिटिव थी क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे हैं कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की। अब तो सभी एजेंट बोलेंगे वापस आओ फिलीपींस, जो बच्चे इंडिया में, या इंडिया मत जाओ, या पैसे दे दो हमें, MD की फ़ीस भरो। लेकिन आप कुछ चीज़ देखो, मैं ये नहीं कह रहा कौन गलत है कौन सही है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर कोई नोटिस निकला है तो आपको पता होना चाहिए वो नोटिस असल में कह क्या रहा है। आपको एक गलत फहमी में नहीं रहना है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। कोई भी आपको इशू है तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वो सब मिल जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। जो न्यू चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में अपकमिंग वीक्स में आपको पता चल जाएगा। मैं लॉन्च करने वाला हूँ सारी चीज़ें, लर्निंग ऐप से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है। करते हैं वो साइड बिजनेस मेरे अलग चल रहे हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू।